हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पिछले वीडियो अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पढ़ चुके हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जा करके आप देख सकते हो। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कह रहे कि एक टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि वो कुल अमाउंट जो है वो कितना, 3900 रुपए है, जिनमें से कितने गेंद कितने बल्ले खरीदे जा रहे हैं वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको मानना है। तो देखिए माना कि एक बल्ले का मूल्य जो है, मूल्य मान लीजिए 1 रुपया। कितना रुपये है? 1 रुपया। ठीक है, तो जब एक बल्ले का मूल्य आप 1 मान लीजिए, इसके बाद और क्या लिया जा रहा है, तो देखिए 6 गेंद। ठीक है, देखिए 6 गेंद लिया जाए तो उसका मूल्य क्या है प्रत्येक गेंद का, ये तो पता नहीं है, इसलिए उसको क्या मानेंगे, वाई। यहाँ पर लिखेंगे एवं ए गेंद का जो मूल्य है, गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपी है, वाई। अब आप लोग समझिए प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, आप समझिए प्रश्न में कह रहा है कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना है, बताइए, 1 रुपया। तो जब एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया, तो 2 बल्ले का मूल्य 2 गुना अर्थात 2 रुपया, 3 बल्ले का मूल्य 3 गुना यानी 3 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 बल्ला लिया जाए। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 3 का, तो 3 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रुपया, है ना, इतना हो जाएगा 3 रुपया। इसके बाद देखिए कितने गेंद लिए जा रहे हैं, 6 गेंद लिए जा रहे हैं, तो एक गेंद का मूल्य है वाई, तो 6 का 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 वाई। ठीक है, तो अब सोचिए कि 3 यहाँ पर बल्ला और 6 गेंद का मूल्य जो है ये खरीदा। देखिए 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा जा रहा है 39 रुपया में। तो इसका यानी कि हमारा हो गया क्या कि 3 यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, बल्ला, और यहाँ पर 6 गेंद लिया जा रहा है। तो कुल रुपया दुकानदार को कितना रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल 3900 रुपया दिया जा रहा है। कितना, 3900। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन है क्या, हाँ, यहाँ हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से 3 गुना से कितना वाई हो गया, बराबर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 3900। इससे कटा सकते हैं कितना, देखिए 13 तिया 3900, यहाँ पर इतने बार, है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2y बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, 300 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरे सेंटेंस से क्या कह रहा है, यहाँ देखिए पहला तो वहां तक हो गया, पर बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में एक और बल्ला लिया। ठीक है, उतने ही रुपये का, उतने ही मूल्य का। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः जो है यहाँ पर लिया जा है, देखिए कितना, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य देखिए कितना रुपया है, 1 रुपया। यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 1 रुपया। ठीक है, के बाद जो है यहाँ पर देखिए और बल्ला, मतलब कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक बल्ला लिया जा रहा है और उसी प्रकार के 3 गो गेंद और लिया जा रहा है। तो देखिए एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है, वाई रुपया,
तो बताइए 3 गेंद का मूल्य कितना? 3y रुपया, यानी 3y रुपया, 3y रुपया। ये कुल मूल्य कितना हो जाता है? तो देखिए वहां पर क्या है, 1300 रुपया। ठीक है, यानी कि उसी प्रकार के रंगे एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद लेने में कुल रुपया दुकानदार को कितना दिया जाता है? 1300 रुपया। आप लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ये हो गया समीकरण 2। तो इसको तो हम देखिए कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय है ना में सजाना है, तो बीजगणितीय में हम तो लिख दिए यहाँ पर। देखिए अब कह रहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। आगे देखिए क्या हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे ग्राफीय ग्राफीय बीज बीज जानकर ध्यान दिया। तो ग्राफीय विधि से निरूपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर चलना। समीकरण 1, ठीक है, समझिए एकदम आराम आराम से बोलना है, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 ने यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y, यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा? 1300। अब देखिए अब मान निकालने के लिए, हल ज्ञान करने के लिए या तो आप x के बराबर कर लीजिए या तो y के बराबर। यहाँ पर देखिए x जो है ना अकेला है, आप x के बराबर कीजिएगा, बहुत सुविधा होगा। और 1300 के है ना उस टाइम यानी आरएचएस में ये देखिए पलक में 2y है ना, वो क्या हो जाएगा जब आरएचएस तरफ जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा। कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहां से हम जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। ये है हमारा टेबल 1 है नी। यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण का एक टेबल बना देंगे। इसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे x का मान, इसमें लिखेंगे y का मान और इसमें लिखेंगे x, y दोनों का मान। एक प्रकार से बना देंगे। ठीक है, चलिए बनाइए आप लोग भी, है ना। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब जरा का सोचिए कि यहाँ पर y का मान अपने मन से लिखिए। ऐसा मान लेना है कि ग्राफ में ज्यादा छोटा और बड़ा मान का अंतर न हो जाए। ऐसा लेना है कि बड़ा भी हो तो एकदम एक साइज से हो, एक ढंग से हो, ताकि हम ग्राफ में सजाए तो बढ़िया से अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा लेना है। मान लीजिए ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ 1300 है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 ले लिए, एगो हो जाएगा कितना? 1300, एगो हो जाएगा 0। तो बताइए कितना ग्राफ में बैठाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगा, होगा ना? बोलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक रखते हैं, अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 हुआ। 1300 में से 2 घटाइएगा तो बताइए 1298 आएगा 2, कितने का फर्क हो गया? इसलिए ऐसा रखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 500 रखते, कितना? 500। तो 500 मान रखते हैं तो 5 गुना के 10, यानी कि 500 गुना 1000, है ना। 500 गुना 1000। अब 1300 में से 1000 घटेगा 300 बचेगा ना, तो ग्राफ घटेगा कैसे हो जाएगा? 100, 200, 300, 400, 500 आराम से आ जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो समझ गया कैसे मान रखना है। यहां से हम बना सकते हैं, जरिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम y बराबर हमेशा याद रखेंगे कि y का मान ही हम लेंगे। मतलब जो आरएचएस में रहेगा, अगर यहाँ y है तो y का मान लेंगे अपने मन से, x है तो x का मान लेंगे। तो y है तो y का मान अपने मन से लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ एक होता, यहाँ y होता, x का मान अपने मन से लेते तो y का मान निकल जाता है। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है? अब देखिए y बराबर कितना हम बोले? 500 ले लीजिए। जब 500 मान लीजिएगा तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखिएगा? बोलिए। यहाँ पर लिखिएगा कि 1 बराबर कितना, है ना, y बराबर 500। x बराबर क्या जगह देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1300। ध्यान से समझते रहिए, 1300 माइनस यहाँ पर कितना? 2y। अब देखिए जरा था कि यहाँ पे क्या है? 2y है ना, कितना है? 2y है।
अब 2 तो हो गया, y का मान बताइए कितना, 500, यहाँ 500 है। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल आप लोगों को बता रहे ताकि आप समझ पाए बढ़िया से। देखिए 300 माइनस 500 का गुना कीजिए 2 से, 1000 आएगा। अब कितना मान निकल कर आएगा बताइए, यहाँ पे 300 का मान निकला ना जी, एक्स का। तो अब देखिए यहाँ पर जब एक्स का कितना, देखिए वाई का रखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 500, तो एक्स का निकल कर आ जाएगा 300, निकला कि नहीं बताइए कितना होगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये 300 लिखता है तो वाई कितना है 500, ऐड हो करते हैं। क्लियर। अब देखिए ये दूसरा मान कम से कम आधे सीखने के लिए 2 हल की आवश्यकता होती है। तो पहला हल तो हो गया और दूसरा हल ही करते हैं। देखिए पुनः क्या करते हैं इसको, देखिए पुनः जो है अगर हम y का मान कितना ले लें, यहाँ 400 ले सकते हैं। ठीक है 400 ले सकते हैं, 400 लीजिएगा तो 4 गुना की 800 और घटा लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 8 6 14 8 7 13 500 लेने के। आप देखिए y बराबर यहाँ पर 400 ले सकते हैं, 400 ले से हैं तो देखिए 400 लेते हैं तो यहाँ पर फिर लिखेंगे वो कि x बराबर कितना लिखिए, x बराबर यहाँ पर ध्यान समझिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 300, यहाँ से हो जाएगा 300 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का, तो 2 इंटू वाई, वाई की जगह देखिए y यहाँ रखना है और y की जगह क्या है, क्या तो रखना है। ठीक है क्या तो रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा 1300 और माइनस 4 गुना के 8 से, फाइनली हमारा निकल कर आया कितना बताइए, यहाँ पर 500 आ गया ना। अब देखिए तो 500 यहाँ आया, यानी कि हम यहाँ पर देखिए क्या आते हैं कि y का मान हम लिए कितना 400, तो हमारा x की वैल्यू x का मान आया 500। तो यहाँ पर आप क्या हल में लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है मान है 500, तो y का क्या 100, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा है ना पहला तरीका। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, अब ठीक है अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में। ठीक है यहाँ पर क्या समीकरण 2 है ना। अब समीकरण 2 में देखिए क्या है, वन वही तो है। देखिए एक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है समीकरण में देखिए यहाँ पर क्या, ठीक है समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक है हाँ, तो वही चीज है थोड़ा सा चीज है। देखिए यहाँ तो एक यहाँ पर हो गया बड़ा कितना 3y, 3y बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है देखिए यहाँ पर कितना है 1300। ठीक है देख चल अब देखिए यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x के बराबर भी अगर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1300 है ना, यहाँ पर 1300 है और 3y को या 3y को RHS में ले जाइएगा, यहाँ पर 3y माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब जो है एक सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिए एक सारणी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है यहाँ पर अब देखिए एक सारणी बना दिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y का मान लिखेंगे और यहाँ पर x और y दोनों का मान लिखेंगे, है ना। अब देखिए ये है हमारा समीकरण 2 का सारणी 2 है। ठीक है अब देखिए तो इसमें एक चीज देखो यहाँ पर y का मान सोचिए कितना रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर y बराबर अगर 400 ले तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू देखिए y है ना,
तो y का मान कितना अभी यहाँ पर मानेंगे, देखिए 400, तो कितना हो जाएगा 1300 और माइनस 4 तिहाई 1200, तो आया कितना 100। इसका मतलब क्या समझे बोलिए। इसका मतलब कि y का मान 400 लेने पर 400 y के मान में रखिए, तो आया कितना एक का मान 100, यहाँ x वाला में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100 कोमा 400, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर यदि, यहाँ देखिए, यदि y बराबर कोई मान लेंगे 300, तो अब देखिए y बराबर यहाँ 300 अगर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान, तो देखिए यहाँ पर है x बराबर 1300 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 3 इंटू, यहाँ पर y का मान कितना लेंगे, यहाँ से कितना लेंगे 300, यहाँ पर कितना आएगा 1300 माइनस 3 दिया 900, तो घटकर की कितना आएगा बताइए 9 4, है ना 900 और 400, यानी कि 1300 में से 900 घटाइए तो कितना आएगा 400। तो अब क्या समझिए आप कि जब y का मान 300 लिए तो x का मान कितना आ गया 400, तो y का मान यहाँ पर देखिए y के जगह लिखेंगे, y के बॉक्स में 300, तो x का मान आ गया 400, इस प्रकार से हमारा हुआ 400 कोमा 300, इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं इतना हो गया। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से प्रश्न सदी दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बल है ना, 3 बल्ले जो है और 6 गेंद जो है 3900 रुपया में खरीदा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और देता, यहाँ पर 4 देता, 8 देता, यहाँ कुछ और देता, तो भी आप अच्छे से बना देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 गेंद, देखिए एक बल्ला तो लिया जा रहा है, 3 गेंद और लिया जा रहा है, यहाँ 3 गेंद न लेकर के 2 गेंद लेता तो आप लोग अच्छे से बना देते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस पर राइट जो भी क्वेश्चन आएगा आप किस तरह से है ना बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो भी है मान निकालेंगे, हल जो निकालेंगे एक सवाई का, अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है अब ग्राफ पर बैठाएंगे, ठीक है ना। अब आइए ग्राफ में, है ना, तो आप लोग भी क्या कीजिए, कॉपी और पेंसिल जो है लेकर के, ग्राफ कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। चलिए हम बढ़ते हैं ग्राफ और पेंसिल लेकर के, और हम दोनों मिलकर के बनाते हैं साफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो x बराबर मिलेंगे, x के बराबर में तो 2y जो है ना 1300 के उस पर जाएगा, यानी आरएचएस तरफ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, बारी बारी से y का मान लीजिएगा, ये सारा चीजें आ जाएगा जो कि हम तुरंत बताए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 से ये हमारा समीकरण 2 है, 3y को आप आरएचएस तरफ भेजिएगा तो ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो है मान जो है बारी बारी से y का मान देखिए यहाँ पर 400 लिए, और ये 4 3 1200 हुआ, 1300 में से घटाइए 100 आ गया, उसी प्रकार से 300 लिए तो इसमें से घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण 1 का स्थानीय देखिए 1 है, समीकरण 2 का स्थानीय क्या है 2 है। तो ये चीजें जो है हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए, अब देखिए इस पर आलेख पर किस प्रकार से हम इन सभी मानों को रख करके उसका ग्राफ जो है यानी आलेख खींचेंगे। तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये बोल्ड लाइनें जो दिख रहा है, एक खड़ी लाइनें दिख रहा है, फिर ये लाइनें जो दिख रहा है, तो इसमें से किसी एक बोल्ड लाइन पर हम यहाँ पर ऐसे रख करके एक रेखा जो है खींच सकते हैं, सावधानी से खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये तो y अक्ष हो गया, अब एक अक्ष के अकॉर्डिंग हम खींचेंगे, देखिए
एक दूसरी लाइन जिसको एक अक्ष कहेंगे, ठीक है, इसको खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों किनारों पर क्या कीजिएगा कि एरो मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों अक्षों का काटान बिंदु है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको 0 मान लीजिए। और दो बोल्ड लाइनों के बीच जो है ना समान दूरी लेते हुए आपको संख्या को लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 300, 500, 500, 400, इधर में 100, 400 और ये। तो आप देखिए इनमें से सबसे ज्यादा कितना तक है, तो 500 तक है। तो अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ दोनों बीच जो है ना गैपिंग, तो इसके बीच की दूरी जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100, फिर यहाँ लिख सकते हैं 200, फिर यहाँ लिख सकते हैं 300, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 400, फिर यहाँ लिख सकते हैं 500, ठीक है, 600 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखे। अब इधर में लिखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर, फिर लिखेंगे यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, फिर लिख सकते हैं 300, फिर यहाँ से 400, फिर यहाँ लिख सकते हैं 500 और यहाँ देंगे 600। अब आइए यहाँ से हम मिलाते हैं क्या कि ये तो हमारा हो गया एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश, नीचे हो जाएगा वाई डैश, और ऊपर जो है यहाँ पर वाई हो जाता है, ठीक है। अब जब देखिए देखिए मान यहाँ पर जो है समीकरण 1 में, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 300 और 500, यानी x का 300, y का 500। तो x पर 300 देखिए यहाँ पर x एक्स ये है ना, इस पर 300 देखिए यहाँ है, और y पर देखिए 500 का यहाँ है। तो 300 से जो इस प्रकार से रेखा जा रहा है और 500 से यहाँ से एक रेखा जा रहा है, दोनों का जो कटान बिंदु है जिसको चौराहा बोलते हैं, वहीं पर आपको बिंदु ले लेना है, ठीक है। और फिर देखिए दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 500, x का है 500 और y का कितना है 400। तो अब क्या करेंगे कि x पर 500 लेते हैं, देखिए और ये एक्सिस है ना, इस पर 500 यहाँ हो गया, इसके बाद y पर देखिए 400 यहाँ हो गया। तो 500 जो है यहाँ से देखिए 500 के पास एक रेखा जा रहा है, और y अक्ष जो है 400 से एक रेखा जा रहा है, दोनों का कटान बिंदु यानी चौराहा जो है यहीं पर मिल रहा है, तो वहां बिंदु ले लेंगे। और फाइनली क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को लेते हुए यानी मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। आपको इसमें गलती नहीं करनी है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा इस प्रकार से दूर से खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से खींच दिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये बिंदु जो है वो कितने वाला है, देखिए यहाँ से है 500, एक्स का पहले 500, इसके बाद कॉमा दीजिएगा, और y का कितना है देखिए 400 है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस बिंदु के लिए क्या है, यहाँ से 300, 300 लिखिएगा, और यहाँ पर जो है कितना है देखिए 500, 500 आपको लिख देना है, यहाँ पर हो गया इस रेखा के लिए। अब देखिए दूसरा समीकरण में चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना दिया है 100, 400। तो x का 100 है, y का 400। तो आइए x पर 100 देखते हैं, यहाँ पर देखिए 100 यहाँ है, x पर 100 यहाँ है, और y पर कितना है 400 यहाँ है। दोनों जगह से देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा जा रहा है और यहाँ से वो रेखा जा रहा है, दोनों का चौराहा यानी कि ये बिंदु ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, इसके बाद यहाँ पर देखिए x का 400 दिया है और y का कितना दिया है 300 दिया है। तो x पर हम आइए, यहाँ पर x पर 400 देखें और y पर जो है कितना देखेंगे 300। तो यहाँ से देखिए एक लाइन जा रहा है और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, दोनों का देखिए कटान बिंदु यानी चौराहा कहाँ यहाँ है, मिल गया, वहां बिंदु दे दिए। इसके बाद यहाँ दोनों बिंदुओं को लेते हुए एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक रेखा, दोनों बिंदुओं को बारीकी से मिलाइए। इसके बाद यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे। तो देखिए ये रेखा क्या है, आगे जा करके यहाँ पर मिल जाएगा, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इस बिंदु का जो निर्देशांक है क्या होगा, देखिए ये 400 होगा, ठीक है, कॉमा यहाँ पर कितना होगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु के लिए ये देखिए 100 है,
यहाँ 100 दे सकते हैं और कॉमा यहाँ पर कितना है देखिए 400 है, तो 400 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो था पहला, वो समीकरण हमारा क्या था देखिए, 1 + 2y = 1300। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कहीं बीच में कि x + 2y = 1300 का समीकरण था ये, और उसी का ये रेखा है। अब इसके लिए क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर ये हमारा है x + 3y = 1300। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आलेख है किस समीकरण का है, तो लिखेंगे यहाँ पर x + 3y = 1300। इतना हो गया। तो फाइनली हमारा ये ग्राफ जो है एकदम रेडी हो गया। इसी प्रकार से आप लोग जो है एकदम कंप्लीटली ध्यान से देख करके इस वीडियो को आप लोग बारीकी से एक-एक चीज को बनाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है फाइनली हम बना चुके हैं। तो आप लोग भी इसको जो है रिवीजन में रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ जो है एग्जाम में हमेशा पूछता ही है। तो इस प्रकार से हम हर क्वेश्चन पर अलग-अलग वीडियोज बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ दिया जा सके कि आप अच्छे से जितना ही समझ जाएंगे, तो एक भी कहीं भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को करते यहीं पर समाप्त, और अगला जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा।